महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी बाल कांड का छठा सर्ग चल रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी जब रामायण लिखे तो उस रामायण को उनके दो शिष्य लव और कुश, उन दोनों को उन्होंने संपूर्ण रामायण कंठस्थ करा दिया। और जहाँ कहीं भी विद्वानों की सभा होती थी, ऋषि मुनियों की सभा होती थी, तो उसमें जाकर इस रामायण को बड़े ही सुंदर ढंग से, रोचक ढंग से सुनाते थे। सभी प्रसन्न होते थे। इसी क्रम में एक दिन वो अयोध्या नगरी में ऐसे ही गाते हुए घूम रहे थे, तो भगवान रामचंद्र जी का उन पर दृष्टि पड़ी और वे अपने महल में उन्हें ले गए और सभी भाइयों सहित मंत्री आदि के साथ बैठकर और ये कथा, रामायण कथा गीत के रूप में लव और कुश दोनों सुनाने लगे। तो पिछले दिनों हमने यहाँ तक स्वाध्याय किया था कि वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। अयोध्या नगरी सब प्रकार से परिपूर्ण था। राजा दशरथ स्वयं वेद के विद्वान थे। धन धान्य से परिपूर्ण वह नगर था। कोई भी ऐसा नहीं था जो स्नान आदि करके स्वच्छ और पवित्र नहीं रहता था। इसमें तो यह भी लिखा हुआ है कि वहाँ के लोग चंदन का लेप करते थे, परंतु लिखा हुआ है कि वेद विहित व्यवहार वहाँ लोग करते थे। तो वेद में कहीं भी चंदन आदि की बात नहीं है, चंदन करने की बात वेद में नहीं है। 20,416 मंत्र हैं वेद में, और उन मंत्रों में किसी में भी यह नहीं कहा कि हमको आपको चंदन लगाना चाहिए। तो लगता है कि कोई जब से चंदन प्रारंभ हुआ होगा उसके पश्चात इसमें इस विधि को जोड़ दिया होगा, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि जिस समय थे उस समय तो वेद विहित कर्म ही होते थे, वेदानुकूल ही सबका जीवन था। तो वेद से विपरीत जो बातें थी वो उस समय था, माने नहीं होने के कारण यही अनुमान किया जाता है कि इसको किसी ने बाद में इसमें शामिल किया होगा। अब आगे कहते हैं, ना इष्ट भोजी ना दाता ना पेनंग धनिष्क धृक ना हस्ताभर नो वापी दृश्यते नाप्यनात्मवान। और पवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था। जितने भी लोग थे सब थे पवित्र लोग वहां, और जो भी थे पवित्र भोजन करने वाले थे, क्योंकि भोजन का बहुत ही असर हमारे जीवन पर पड़ता है। कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही बनेगा मन, और जैसा बनेगा मन वैसा ही बनेगा विचार। मन में विचार हम वैसे ही करेंगे। तो पवित्र भोजन करने वालों के अंदर ही पवित्र विचार भी उत्पन्न होते हैं। तो अयोध्या राज्य राजा दशरथ के समय बिल्कुल शुद्ध था, पवित्र था। वहां के भोजन भी शुद्ध और पवित्र थे। जितने भी लोग थे सभी दान दाता थे, दान देने वाले थे, और सबके मन अपने काबू में थे। सभी अपने मन पर बस रखते, अपने मन को बस में रखते थे। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क, स्वर्ण पदक
या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए हो। उस समय सोने चांदी का ज्यादा व्यवहार था और सोने के गहने हाथ में उस समय लोग पहनते थे। तो कहते हैं कि सोने के गहने भी उस समय लोग पहनते थे। नाना हिताग्निर न यज्वा न क्षुद्रो व न तस्करः कश्चिदासीद अयोध्यायां न चावृत्तो न शंकरः। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता। अब देखिए 5वें सर्ग का अंतिम श्लोक भी यही कहा, में भी ये कहा कि वहां के सभी लोग अग्निहोत्री थे। और ये 6ठे सर्ग का ये 12वां श्लोक है, इसमें भी कहा जा रहा है कि अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र नहीं करते थे। अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो ऐसा कोई भी नहीं था। जो शूद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण संकर हो ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं था। देखिए ये भी जो बातें हैं वहां शूद्र नहीं थे ये कहा जा रहा है। और शूद्र को निम्न दृष्टि से शूद्र को जोड़ा गया है। चोर, सदाचार शून्य व्यक्ति। शूद्र का मतलब होता है अनपढ़। इसका मतलब ये है कि वहां सभी लोग पढ़े लिखे थे, सभी विद्वान थे। लेकिन शूद्र का मतलब जो लोग समझते हैं कि शूद्र का मतलब नीच होता है, ऐसा नहीं है। आर्य के ही 4 भाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ये आर्य ही होते थे, तो शूद्र भी आर्य ही थे। तो उस जमाने में अयोध्या की स्थिति ये थी कि सभी लोग वहां पढ़े लिखे लोग होते थे, विद्वान होते थे। स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे। ब्राह्मण का कर्म है अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहस्य व ब्राह्मणानां कल्पयत। 6 काम ब्राह्मणों के हैं। अध्यापनम माने पढ़ाना, अध्ययनम माने पढ़ना, यजनम अर्थात यज्ञ करना, याजनम दूसरों को यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। यह 6 कर्म ब्राह्मणों का होता था। तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो अयोध्या के थे वो सदा अपने इन 6 कर्मों को सिद्ध करने में लगे रहते थे। इंद्रियों को वश में रखते थे, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। देखिए दान लेना तो माने लिया जा सकता है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है, लेकिन दान लेना जो है सो निम्न कर्म है। इसीलिए कहते हैं कि अयोध्या के ब्राह्मण ऐसे थे कि दान लेते नहीं थे, दान देते थे। कहते हैं कि प्रतिग्रह से बचे रहते थे, माने दान नहीं लेते थे। नास्तिको दान नृति वापि न कश्चित् बहुश्रुतः न सूयको न चाशक्तो न विद्वान विद्यते क्वचित्। वहां कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक और सत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। देखिए कितना सुंदर बाता बन रहा होगा। कहते हैं कि एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था, झूठ बोलने वाला कोई भी नहीं था। कहते हैं कि असत्यवादी कोई भी नहीं था। द्विज कहते हैं जो वेद पढ़ते हैं। द्विज पढ़ माने वेद पढ़ने वाले को संस्कार जिसका हो गया उसे द्विज कहते हैं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विजोच्यते। तो जिसका संस्कार हो गया है, जो वेद पढ़ने के अधिकारी बन गए हैं, ये ऐसे जो हैं, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति झूठ नहीं बोलते थे, असत्यवादी नहीं थे। अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित हो ऐसा नहीं, सभी शास्त्र के ज्ञाता थे। दूसरों के दोष ढूंढने वाले नहीं थे, अपने भीतर के दोष को ढूंढ कर लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने वाले थे। दूसरों के दोष के पीछे नहीं भागते थे। साधन में असमर्थ और विद्याहीन कोई भी नहीं था। सभी प्रकार के साधन से संपन्न थे
और विद्या से युक्त थे। ना सडंग विदत्रास्ति ना व्रतो ना सहस्रदः न दीनः क्षिप्त चित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में अर्थात अयोध्या में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। इसका मतलब हुआ कि अयोध्या में जितने भी लोग रहते थे वे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये सभी वेद के अंगों को जानने वाले थे। सभी व्यक्ति वहां व्रत से युक्त थे, बिना व्रत का कोई भी नहीं रहते थे। मैंने सब ये व्रत लिए हुए थे कि मैं सत्य ही बोलूंगा। सहस्रों से कम दान देने वाला नहीं था, मैंने कम से कम जो दान देने वाले थे वो 1000 रुपया। दीन नहीं थे, माने गरीब कोई भी नहीं था। विक्षिप्त नहीं था, माने ऐसा कोई भी नहीं था जिसके मन इधर उधर भागने वाले हों। और विक्षिप्त चित्त वाला कोई नहीं था अथवा दुखी भी कोई नहीं था। तो इस प्रकार से हमको आपको अयोध्या के इतने सुंदर इस दृश्य को इस रामायण के द्वारा हम जब जानते हैं, समझते हैं, तो हमारे हृदय में भी ये भावना बननी चाहिए कि वर्तमान अयोध्या भी उसी प्रकार का हो। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण, वहाँ रहने वाले द्विज, वहाँ रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता था अयोध्या में जो झूठ बोलते थे, जिनका व्यवहार गलत था, किसी गलत काम में लगे रहते थे, ऐसा कोई भी नहीं था। तो आज भगवान राम के उस जन्मभूमि अयोध्या को पुनः हमें इसी प्रकार से बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ अग्निहोत्र करने वाले, दोनों समय अग्निहोत्र करने वाले लोग होते थे, वेद शास्त्र को जानने वाले लोग होते थे। तो हम आप सभी का कर्तव्य बनता है कि जितने भी हम राम के भक्त हैं, भगवान राम के अनुयायी हैं, हम सबको भगवान राम के उस अयोध्या के आदर्श को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तभी हम इस भगवान राम के सच्चे सेवक कहलाएंगे और इस रामायण को पढ़ने का सुफल भी तभी होगा, सुंदर फल भी तभी मिलेगा जब हम भगवान राम के आदर्श को, भगवान राम के उस अयोध्या के आदर्श को, राजा दशरथ के उस आदर्श को अपने जीवन में धारण करेंगे। उस जमाने के अयोध्या वासियों के आदर्श को हम अपने जीवन में धारण करेंगे। आज स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।